उस दिन जमीन हिली नहीं बल्कि चीख पड़ी थी, क्योंकि खुदा का बेटा सलीब पर आखिरी सांसें ले रहा था और उसने ऐसी बातें की जिन्हें आज भी सुनो तो दिल खून के आंसू रोता है। आपने शायद ये बातें पहले सुनी होंगी, मगर आज उन्हें ऐसे सुनोगे जैसे पहली बार सुन रहे हो। तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि ये वाकया सिर्फ सलीब का नहीं, आपकी जिंदगी का भी है। क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, ये 7 निशानियां हैं जो हमें बताती हैं कि यीशु कौन थे और हम उनके लिए कितने कीमती हैं। पहली बात, ए बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु के अल्फाज सुने और रुक जाए और तसव्वुर करें कि जिसके हाथों में कील ठोके जा रहे हो, जो खून में डूबा हुआ हो, क्या वो अपने कातिलों के लिए माफी मांगता है? लेकिन यीशु ने यही किया। ये दुनिया का पहला और आखिरी केस है जहां एक बेगुनाह अपने मुजरिमों के लिए वकील भी बना और उनके लिए कुर्बानी भी दी। दूसरी बात, मैं तुझसे सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये बात शायद आपको पता हो या नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वादा किसी नेक इंसान से नहीं बल्कि एक डाकू से किया गया था। और यीशु ने साबित किया कि निजात किसी कामिल, पारसा या जाहिरी मजहबी शख्स की मिरास नहीं, बल्कि उसके लिए है जो सच्चे दिल से पुकारे, चाहे वो जिंदगी भर कैसा ही क्यों ना रहा हो। तीसरी बात, ए माँ देख तेरा बेटा, और शागिर्द से कहा देख तेरी माँ। ये लम्हा शायद सबसे दुखी लम्हा था। वहां मरियम, वो माँ जिसने उसको गोद में झूला दिया था, आज उसी बेटे को खून में लथपथ सलीब पर लटका हुआ देख रही थी। और यीशु, उसने अपने दर्द को नजरअंदाज किया और अपनी माँ के दिल को देखा। एक लम्हे के लिए उसने यूहन्ना को देखा और कहा, अब से ये तुम्हारी माँ है। जरा तसव्वुर करें, खुदा का बेटा मरते हुए भी माँ की फिक्र कर रहा है। माँ की आंखें शायद आंसुओं से खाली हो चुकी थी, लेकिन उसकी खामोशी चीख रही थी। यीशु की मोहब्बत सिर्फ निजात की नहीं थी, बल्कि खानदानी रिश्तों की भी थी। चौथी बात, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये जुमला पढ़कर अक्सर लोग चौंक जाते हैं। क्या खुदा ने यीशु को छोड़ दिया? लेकिन हकीकत यह है कि उस लम्हे यीशु ने वो महसूस किया जो हम महसूस करते हैं जब हम खुदा से दूर होते हैं। वो छोड़ा नहीं गया था, बल्कि उसने तन्हाई चुनी ताकि हम कभी अकेले ना रहें, हम कभी तन्हा ना रहें। मैं प्यासा हूं, ये 2 लफ्ज बहुत सादा लगते हैं, लेकिन ये कायनात के खालिक के लबों से निकले थे। वो जो पानी पर चला, वो जो कुएं पर औरत को जिंदगी का पानी पेश कर रहा था, आज खुद प्यासा था। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि वो हमारे दुख, हमारी कमी, हमारी प्यास अपने अंदर ले चुका था। तमाम हुआ। ये सिर्फ एक इख्तिताम नहीं था, ये फतह का ऐलान था। ये वो लम्हा था जब जमीन कांपी, पर्दा फट गया और आसमान चीख उठा। यीशु ने कहा, जंग खत्म, फिदिया अदा हो चुका, कीमत चुका दी गई। जैसे कोई कर्ज खत्म हो गया हो और रसीद हाथ में हो। यीशु ने वो रसीद हासिल कर ली थी। 7वीं बात, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और आखिरी लम्हे में यीशु ने अपनी रूह, अपना दुख और अपनी सांस अपने बाप के सुपुर्द कर दी। ये हमें सिखाता है कि मरने का वक्त हो या जीने का, हमारा सब कुछ उसी के हाथों में है। ये थी वो 7 बातें जो सिर्फ सलीब की नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की हकीकत बयान करती हैं। अगर यीशु ने दुख में हमें याद रखा तो क्या हम खुशी में उसे भूल जाएंगे? अगर इसमें से एक भी बात ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट्स में लिखें यीशु जिंदा है या आमीन लिखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।